तो इस कहानी की शुरुआत में हमें मिसाकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सखत स्कूल की प्रेसिडेंट होती है। मिसाकी ने इस पोजीशन को पाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। वो हमेशा से इस स्कूल को बेहतर बनाना चाहती है। वहीं इस स्कूल में लड़कों की संख्या काफी ज्यादा है, जिस कारण वो लड़कियों को परेशान करते हैं। मिसाकी इस कारण लड़कों से काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आती है। मिसाकी का एक सीक्रेट भी होता है कि वो एक मैड कैफे में काम करती है। इसका रीजन ये है कि मिसाकी काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसके घर में बहुत सारा कर्जा बाकी है। इस वजह से मिसाकी के फादर ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। मिसाकी इस कारण लड़कों से और भी ज्यादा नफरत करती है। पर एक दिन मिसाकी का सीक्रेट उसी के स्कूल का एक पॉपुलर लड़का उसे पता चल जाता है। मिसाकी काफी डर जाती है कि उसका सीक्रेट सभी के सामने राइवल हो जाएगा, मगर उसकी कंडीशन को जानने के बाद वो उसका सीक्रेट एक सीक्रेट ही रखता है, वो किसी को बताता नहीं। पर उस दिन के बाद से उसुई डेली उसी मैड कैफे में आने लगता है जहाँ पर मिसाकी काम किया करती है। मिसाकी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, मिसाकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने स्टूडेंट काउंसलिंग की ड्यूटी करने आई थी। तो उससे कहता है तुम्हें अपने काम को लेकर इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, लेकिन मिसाकी उसे सुना देती है और वो कहती है तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद मैड कैफे में मिसाकी को ऐसी कंडीशन में उसके 3 स्कूल के बदमाश लड़के देख लेते हैं, जो मिसाकी को मैड की आउटफिट में देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन सही टाइम पर वहाँ उसुई आ जाता है और वो उन दिनों बदमाश लड़कों को वहाँ से भगा देता है। मिसाकी उसुई से माफी मांगती है। फिर अगले दिन मिसाकी उसुई को थैंक्स बोलती है, तो उसुई उसे बताता है कि वो तीनों लड़के अब तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे और तुम्हारा सीक्रेट किसी के सामने राइवल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर मिसाकी काफी खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में एनुअल फेस्टिवल आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को तरह तरह के एक्ट ड्रामा प्रेजेंट करने थे। वही मिसाकी सारे लड़कों के आइडियाज और उनके प्लान्स को रिजेक्ट करती जा रही थी। ये देखकर उससे कहता है एटलीस्ट तुम्हें लड़कों के कुछ आइडियाज को तो सुनना चाहिए, पर मिसाकी उसकी बात को नहीं सुनती। इनफैक्ट वो लड़कों को लड़कियों के कैफे क्लब में हेल्प करने को बोल देती है। तो अब हमें दिखाया जाता है स्कूल में वो फेस्टिवल आ जाता है जहाँ मिसाकी सारे बॉयज एंड गर्ल्स की एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। फिर बाद में वो कॉफी क्लब में जाकर चेक करती है तो सारे बॉयज अजीब सी कॉस्ट्यूम्स को पहनकर सारे कस्टमर्स को डरा रहे थे। मिसाकी उन पर गुस्सा करके सारे बॉयज को उस क्लब से बाहर फेंक देती है। ये देखकर सारे बॉयज गुस्सा हो जाते हैं। वो स्कूल के फेस्टिवल में हेल्प ना करने का डिसाइड कर लेते हैं। तो मिसाकी को अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है। वो सभी से फिर माफी मांगती है और खुद ही क्लब में काम करने चली जाती है। मिसाकी को ऐसे काम करते हुए देखकर उसुई भी उसकी हेल्प करता है। फिर बाद में सारे बॉयज भी आ जाते हैं और अब स्कूल फेस्टिवल अच्छे से एंड हो जाता है। मिसाकी पेड़ के नीचे बैठी थी, वही उसुई उसे देखकर उसके पास चला जाता है। तो मिसाकी उसे अगेन थैंक्स बोलती है वो सारी बात समझाने के लिए। वेल अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मिसाकी एक प्रेसिडेंट की ड्यूटी एंड मैड कैफे दोनों काफी अच्छे से काम कर रही थी। उसुई डेली मैड कैफे में आने लगता है क्योंकि वो मिसाकी हार्ड वर्क को देखकर वो उसमें इंटरेस्टेड हो गया था। फिर एक दिन उसुई को एक लड़की प्रपोज कर रही थी, पर उसुई का सारा ध्यान तो मिसाकी पर ही था, जो कि स्टूडेंट्स को डांट रही थी। तभी एक स्टूडेंट गिरने वाला था, लेकिन मिसाकी उसे बचा लेती है। ये देखकर उसुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे उसुई उस लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट करके मिसाकी के पास आता है और उसके हाथ में वो बैंडेज करता है। तो अब ऐसे कुछ दिनों बाद मिसाकी की बॉस उसे आकर बताती है कि उसका छोटा भाई इस कैफे में आने वाला है। मगर अगले दिन आइडियल लड़की मैड कैफे में आ जाती है और मैड आउटफिट को पहनकर कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। मिसाकी कहती है तुम खुद एक कस्टमर हो, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर उस लड़की यानी कि आओई को ये मैड की जॉब कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है। साथ ही साथ वो उसुई को देखकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, मगर उसुई को तो बस सिर्फ मिसाकी में ही इंटरेस्ट था। जिसके बाद अगले दिन चेंजिंग रूम में आओई उसुई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसी टाइम पर मिसाकी आ जाती है और वो उन दोनों को एक स्लैप लगा देती है। वो आओई से कहती है ये तरीका सही नहीं है किसी को पाने के लिए। आओई कहती है मैं बस देख रही थी लड़के किस टाइप्स के होते हैं। मिसाकी काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर वो कहती है अगर तुम्हें उसुई पसंद है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे इम्प्रेस करने में। आओई कहती है
उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। वही उसुई भी कहता है, हाँ मुझे भी ये पता था। अब आगे आओई और मिसागी दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आओई को लड़कियों की तरह रहना काफी पसंद है, पर उसकी फैमिली में ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मिसागी उससे कहती है, तुम्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए, जिस तरह से तुम चाहते हो। आओई मिसाकी की बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब एक दिन की बात है, मिसाकी काम कर रही थी, तभी उसकी मैनेजर कहती है वो कुछ दिनों तक नहीं आएंगी, तो उसे मैट की कैफे का ख्याल रखना होगा। और वो ये भी कहती है कि याद से शाम के समय मैट कैफे को बंद कर दे, इस टाइम लड़के बहुत ज्यादा चोरी कर रहे हैं, प्लस तुम एक लड़की हो। मिसाकी कहती है ठीक है मैं ख्याल रखूंगी। जिसके बाद शाम को मैं दिखाया जाता है कि शाम को उसुई को मिसाकी की फिक्र हो रही थी, तो वहीं पर वो था, वो सब देख रहा था। मिसाकी मैट कैफे को बंद करके अंदर जाती है, पर अंदर दो लड़के जो कि मिसाकी को अपना मैट बनाना चाहते थे, वो मिसाकी को बाहर देते हैं। इधर नीचे उसुई को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो खिड़की को तोड़कर अंदर चला जाता है, पर मिसाकी पहले ही अपने हाथ से उस रस्सी को तोड़कर उन दोनों लड़कों को काफी अच्छे से उनकी जम के धुलाई कर चुकी थी। ये देखकर उसुई को काफी हंसी आ जाती है। अब आगे मिसाकी उन दोनों लड़कों को जेल में भेज देती है, इस तरह से रात को लड़की को परेशान करने के लिए। मिसाकी की मैनेजर मिसाकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कुछ दिनों बाद मिसाकी के स्कूल में कुछ दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो मिसाकी के प्रेसिडेंट की जॉब से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को काफी अच्छे से कर रही थी। दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट मिसाकी के डेली लाइफ पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं कि मिसाकी कब और क्या क्या काम करती है। वो लोग मिसाकी के ऊपर हर टाइम नजर रख रहे थे। ये देखकर मिसाकी को थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो लोग मिसाकी के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं वो लोग उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंचना चाहते थे, पर मिसाकी उनसे छिपा रही थी। इतने में ही उसुई आकर उसकी हेल्प करता है और वो उसे सजेस्ट करता है कि सभी स्टूडेंट्स को उसे बता देना चाहिए, पर मिसाकी मैट वाली बात बताकर उन्हें निराश नहीं करना चाहती। वो अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। मिसाकी को हर जगह उसुई आकर वहाँ से बचा लेता है और अब मिसाकी फाइनली डिसाइड करती कि वो उन्हें ये सब बता देगी। वही उसुई भी था जो मिसाकी के साथ अपनी फोटोज को घूर रहा था। उसुई कहता है ये फोटोज ही उन्हें दिखा दे तो वो लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, पर मिसाकी वो फोटोज देकर चढ़ जाती है। इतने में ही वो फोटो नीचे गिर जाता है, तो मिसाकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि अब क्या होगा। ये देखकर उसुई उस बिल्डिंग से नीचे कूदने लगता है, तो मिसाकी उसे रोक लेती है और वो कहती है तुम इस बिल्डिंग से नीचे कूद रहे हो, तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो। ये सुनकर उसुई मिसाकी को प्रपोज करता है और वो उसे किस कर देता है। मिसाकी वहीं काफी हैरान हो जाती है और उसुई बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जैसे मिसाकी नीचे दौड़कर आती है तो वो देखती है कि उसुई सही सलामत है। वो सारे स्टूडेंट्स भी अब वहाँ आ जाते हैं जो मिसाकी के ऊपर नजर रख रहे थे। मिसाकी अपना सीक्रेट रिवील करने वाली थी, तभी उसुई उसे रोक लेता है। तो वहीं पर सारे स्टूडेंट्स को लगा कि मिसाकी उसुई दोनों बॉडीगार्ड से, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मिसाकी उसी किस के बारे में बार बार सोचकर एम्बैरेस फील कर रही थी। जब ये बात उसुई नोटिस करता है तो वो मिसाकी के सामने एक लड़के को किस कर देता है। ये देखकर मिसाकी समझ आती है कि उसुई एक ठरकी टाइप का लड़का है। तो अब कुछ दिनों बाद कुछ रिच स्टूडेंट्स मिसाकी के स्टूडेंट्स के साथ पंगा ले लेते हैं, तो मिसाकी उन दोनों को लेकर उस दूसरे स्कूल के रिच स्टूडेंट के पास आ जाती है, जहाँ वो दोनों स्टूडेंट काफी ज्यादा बदतमीज थे, वो माफी नहीं मांग रहे थे। वहीं उसुई भी था, तो वो दोनों स्टूडेंट्स कहते हैं अगर तुम हमें इस शतरंज के गेम में हरा देती हो तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वो अब उसुई उस गेम को खेलता है और वो बहुत आसानी से उन दोनों को हरा लेता है, तो वो दोनों स्टूडेंट माफी मांगते हैं। फिर मिसाकी सभी के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन उसी रिच स्टूडेंट की काउंसिलिंग प्रेसिडेंट मिसाकी के स्कूल आकर मिसाकी से अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। मिसाकी उस प्रेसिडेंट के अच्छे बिहेवियर को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। वही उस प्रेसिडेंट का नाम युकीमुरा होता है। वो मिसाकी को अपने स्कूल में इनवाइट करने का ऑफर देता है, साथ ही स्कॉलरशिप भी देने का बात करता है। मिसाकी कुछ बोल नहीं रही थी, तो युकीमुरा कहता है तुम कुछ टाइम ले सकती हो। जिसके बाद युकीमुरा को हमें दिखाया जाता है जो मिसाकी पर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था, और फिर उसे पता चल जाता है कि मिसाकी मैट कैफे में काम करती है, तो वो इस बात का फायदा उठाने का सोचता है। फिर अगले दिन मिसाकी युकीमुरा से मिलने के लिए उसके स्कूल आ जाती है, जहाँ युकीमुरा जानबूझकर मिसाकी के ऊपर चाय को गिरवा देता है। फिर उसे चेंज करने के लिए
चेंजिंग रूम में भेज देता है, जहाँ वो पहले से ही मैट के आउटफिट को उसने वहाँ रखवा दिया था। तो अब हम देखते हैं कि मिसाकी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसे पहनकर बाहर आ जाती है। युकीमुरा मिसाकी के ऐसे आउटफिट को पहने देखकर उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम हमेशा से वही पहन कर तुम काम करती हो। युकीमुरा मिसाकी को सुनाने लगता है, तो मिसाकी बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करने आई थी, और अच्छा ही हुआ मुझे पता चल गया तुम किस टाइप की लड़की हो और इस स्कूल में स्टूडेंट्स कैसी सोच रखते हैं। युकीमुरा को मिसाकी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो मिसाकी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। इतने में ही वह उसूई आकर मिसाकी को बचाता है और युकीमुरा को काफी अच्छे से सबक सिखा देता है। वहीं मिसाकी उसूई से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर अब एक दिन उसूई स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसे मिसाकी की मॉम मिल जाती है, तो वो उसकी हेल्प करता है। उसूई को पता नहीं था कि ये मिसाकी की मॉम है। मिसाकी के घर आने पर उसूई को पता चल जाता है कि ये टूटा फूटा सा घर मिसाकी का ही है, और जब मिसाकी घर आती है तो वो उसूई को अपने घर में देखकर उसे 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो तुरंत ही उसूई को अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर मिसाकी बाहर आकर कहती है, तुम दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। जिसके बाद हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसे लड़कियों से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वही उस लड़के का नाम टाकेशी होता है। स्कूल में लंच टाइम में जब मिसाकी उस बंदे से बात करने आती है, तो टाकेशी उसे हिप्नोटाइज कर देता है। वहीं उसूई की नजर मिसाकी पर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर बेहोश थी। उसूई मिसाकी को लेकर नर्स रूम में आ जाता है, तो इधर टाकेशी टीचर से आकर कहता है, एक स्टूडेंट स्कूल में शराब पीकर आया है। जब टीचर वहाँ आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। एक्चुअली में टाकेशी ने ही मिसाकी को हिप्नोटाइज किया था, जिससे कि वो शराबियों की तरह हरकतें कर रही थी। पर मिसाकी को वहाँ से तो उसूई पहले ही लेकर चला गया था। अब मिसाकी की आंखें खुल जाती है, तो वो शराबियों वाली हरकतें कर रही थी। तो वहीं पर उसूई वो सारा मोमेंट्स को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता जा रहा था, ताकि जब मिसाकी को वो होश आए तो वो ये सब उसे दिखा सके। फिर कुछ घंटों बाद मिसाकी को सारा कुछ ठीक हो जाता है। जब वो ये सब देखती है, वो काफी एम्बैरेस हो जाती है। इधर उसूई को टाकेशी पर शक हो जाता है, तो वो उससे बात करने जाता है, लेकिन टाकेशी उसूई को ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ट्रिक उसूई के ऊपर काम नहीं करता, तो वो बंदा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद जब मिसाकी को पता चलता है कि उसकी हालत की वजह वही टाकेशी है, तो वो उसके पास आती है, उससे बात करती है, जहाँ टाकेशी अगेन मिसाकी पर हिप्नोटाइज यूज करता है। और वो उसूई के पास आकर उससे कहता है, अगर 24 घंटों में मिसाकी एक बार भी सो गई तो वो तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगेगी। ये सुनकर उसूई मिसाकी के साथ रहने लगता है, उसे एक पल भी सोने नहीं देना चाहता। इस कारण वो उसे फॉलो करते करते उसके घर तक चला जाता है। मिसाकी कहती है, मैं आज नहीं सोने वाली, जाओ तो अपने घर चले जाओ, वैसे भी आज तो मुझे स्टडी करना है। पर उसूई नहीं चाहता। वो सारी रात मिसाकी के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो अब अगली सुबह दोनों साथ में स्कूल आते हैं। ऑलमोस्ट 15 घंटे बीत चुके थे और मिसाकी ने अभी तक 1 मिनट के लिए भी वो सोई नहीं थी। उसूई उसकी कंडीशन को देखकर उसे सोने के लिए एडवाइस देता है, और ज्यादा थकावट की वजह से मिसाकी कुछ मिनट्स के लिए सो जाती है एंड वो रेस्ट करती है। जिसके बाद वहाँ टाकेशी आ जाता है और वो कहता है, अब देखना ये जैसे उठ जाएगी ये तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करने लगेगी। तो अब मिसाकी उठ जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिसाकी एकदम नॉर्मल थी, जैसा कि वो हमेशा रहती है। ये देखकर उसूई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। आगे मिसाकी टाकेशी को बांधकर सारे लड़कियों के बीच उसे फेंक देती है, क्योंकि लड़कियों को देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर धीरे धीरे टाकेशी का सारा प्रॉब्लम लड़कों के बीच रहने की वजह से सब खत्म हो जाता है। और इधर मिसाकी और उसूई की नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहती है। वो अब समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उनका मैट काफे बंद हो जाता है, क्योंकि इस सीजन में सारे कस्टमर्स अधिकतर बीच पर ही जाते हैं। मिसाकी की मैनेजर सारे एम्प्लॉयज को बीच पर ले जाने का फैसला करती है। साथ ही वो उसूई और आगे भी वहाँ चले जाते हैं। सारे लोग बीच की मजे ले रहे थे, तो वहीं पर मिसाकी स्विमिंग में काफी मजे कर रही थी। इधर उसूई को सारी लड़कियां उससे फ्लर्ट कर रही थी, पर उसूई को घंटा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बस मिसाकी के साथ फ्लर्ट करने में मजा आता है। तो बाकी रात का सीन हमें दिखाया जाता है। मैनेजर सभी को हॉट स्प्रिंग की फ्री टिकट दिखाती है, जो कि उन्होंने लॉटरी में बाय किया था, और साथ ही साथ वो हॉट स्प्रिंग की कुछ डरावनी कहानियां भी सुना देती है, जिसे सुनकर मिसाकी काफी ज्यादा डर जाती है और वो ना जाने का फैसला करती है। मिसाकी के सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं, और जब मिसाकी की नजर फ्री टिकट्स पर पड़ जाती है तो वो उन्हें मैनेजर को देने का फैसला करती है।
उसुई कहता है कि अब तुम्हें वो तो से डर नहीं लग रहा। तो मिसाकी डरते हुए कहती है वो थोड़ी ना होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो काफी डरते हुए एक एक कदम करके आगे बढ़ रही थी। जब वो थोड़ी दूर आगे जाती है तो उसे अपने सामने एक लाइट आते हुए दिखाई देती है। वो और भी ज्यादा डर जाती है। एक्चुअली में वो लाइट लेकर उसुई मिसाकी के पीछे पीछे आ रहा था। ऐसे मिसाकी को डरा हुआ देखकर उसुई उसे हक कर लेता है और उन दोनों को ऐसे चिपका देकर ओई आ जाता है और वो कहता है बीच रास्ते पर ऐसे फ्लर्ट भला कौन करता है। अब आगे अगले दिन एक वॉलीबॉल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ मिसाकी आओई के साथ टीम अप करके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर से उसुई मिसाकी के एक फ्रेंड के साथ कम्पीट करके उस कंपटीशन में वो भी पार्टिसिपेट करता है। मिसाकी उसुई को अपने अगेंस्ट देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों ही उस कंपटीशन में अपना अपना बेस्ट देते हैं। आगे मिसाकी एक फाइनल हमला करती है जिसमें उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो बस खंबे से टकराने वाली थी, लेकिन तभी उसुई आकर उसे बचा लेता है हमेशा की तरह और वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। आगे शाम के टाइम उसुई बीच के किनारे बैठा था तो वहाँ पर मिसाकी भी आ जाती है और वो उसुई से पूछती है आखिर क्यों तुम हर बार मेरे पास आकर मेरी लाइफ को अपनी जान पर खेलकर तुम मुझसे बचा लेते हो। तो उसुई इस बात पर उससे कहता है क्योंकि क्या है ना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मिसाकी, तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो और तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। तो इस बात पर मिसाकी कुछ बोलती नहीं, वो बस ब्लश करने लगती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आकर किस करने वाले थे, लेकिन इतने में ही फायर स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों उस फायर को देखने लगते हैं, जिसके बाद उनके बीच का ट्रिप एंड हो जाता है। सभी के साथ वो लोग फोटो शूट भी करते हैं, फिर वापस से घर आ जाते हैं जहाँ उनके समर ब्रेक भी एंड हो जाते हैं और स्कूल वापस से खुल गया था। वहीं मिसाकी के स्कूल में एक और नए स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है जो कि थोड़ा ईडी टाइप का एक लड़का होता है जो खाने को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। बाद में पता चलता है कि वो बंदा न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम किरोशी होता है, जो अपने बचपन के फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लड़की मिसाकी ही है। अब एक दिन किरोशी की हरकतें देखकर मिसाकी को याद आ जाता है कि ये वही स्टूपिड उसके बचपन का फ्रेंड है। यह सुनकर किरोशी डायरेक्ट नीचे आकर मिसाकी को हक कर लेता है। इसके बाद किरोशी हर टाइम मिसाकी मैग्नेट की तरह उससे चिपकने लगता है, जो देखकर मारुहिरो को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। फिर आगे मिसाकी का क्लास एक ट्रिप पर जाता है जहाँ मिसाकी की ड्यूटी ये थी कि वो लड़कों को लड़कियों से दूर रखे, क्योंकि कुछ बदमाश लड़के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिस वजह से मिसाकी और किरोशी एक कमरे में गलती से बंद हो जाते हैं। किरोशी मिसाकी से प्यार करने लगा था, लेकिन मिसाकी बस उसे अपना एक दोस्त समझती है। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर उसुई आकर मिसाकी को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर किरोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बदमाश लड़के कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे, वो लड़कियों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। तो मिसाकी उन्हें सबक सिखाने के लिए इस काम में उसुई और किरोशी दोनों की मदद लेती है। अब तीनों साथ में मिलकर सारे लड़कों को काफी अच्छे से सबक सिखा देते हैं, जिसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो उसुई मिसाकी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या वो किरोशी को लाइक करती है जो उसके साथ हमेशा रहती है। तो इस बात पर मिसाकी कहती है कि नहीं, मैं बचपन से ही हमेशा उसकी स्टूपिडिटी को देखती हूँ, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, इस वजह से मैं उस पर नजर रखती हूँ। तो इस बात को सुनकर उसुई काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि मिसाकी बस उसकी एक फ्रेंड है और वो मिसाकी को हक कर लेता है, जिसके बाद इनका स्कूल ट्रिप ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर अब एक दिन किरोशी मिसाकी को मैट कैफे ले जाने का डिसाइड करता है। मिसाकी अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहती थी, तो इस पर वो खुद कस्टमर बन के आने का फैसला करती है। उसके साथ उसुई भी आ जाता है। तीनों साथ में मैट कैफे में आ जाते हैं, पर मिसाकी को बुरा लग रहा था कि वो अपने बचपन के दोस्त को अपना सीक्रेट नहीं बता पा रही है। मिसाकी वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। इधर उसुई और किरोशी आपस में बातें करते हैं। किरोशी उसुई से कहता है बचपन से मिसाकी मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखती है और मैं उसे काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर मिसाकी मैट के ड्रेस में आकर किरोशी को अपना सीक्रेट बता देती है। उसुई भी उसे ज्वाइन कर लेता है। किरोशी मिसाकी का सीक्रेट जानकर काफी खुश हो जाता है कि उसने मुझे अपना सीक्रेट बताने के काबिल समझा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसुई किरोशी से कहता है कि वो मिसाकी से दूर रहे। दोनों के बीच एक कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। अब एक दिन मिसाकी स्कूल की साफ सफाई कर रही थी, किरोशी भी उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। तो मिसाकी मान जाती है, मगर वो सारा कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस कारण मिसाकी भीग जाती है। वहाँ उसुई आकर ये नोटिस करता है। वो मिसाकी को अपना शर्ट पहना देता है
और उसे लेकर अपने साथ चेंजिंग रूम में चला जाता है। किरोसी ये देखकर समझ जाता है कि मिसाकी उसोई को लाइक करती है। किरोसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो मिसाकी के रास्ते से हट जाता है। इसके बाद स्कूल में एक कपल्स कंपटीशन चल रहा था, जिसमें उसोई मिसाकी के साथ इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जहां मिसाकी काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि वो भी उसोई को लाइक करने लगी है। धीरे धीरे करके वो दोनों सारे राउंड्स जीत जाते हैं, जिसके बाद उनका प्राइज भी उन्हें मिल जाता है। दोनों साथ में अब फायरवर्क देखते हैं। मिसाकी उसोई को फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसोई ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो मिसाकी को किस करता है और दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस सिंपल सी लव स्टोरी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।